नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रीट परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज और निजी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने अतिरिक्त गाड़ियां चलाई और कई गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। और प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर आज सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान वाशिंगटन पहुंचा, उत्साहित भारतवंशियों ने हर्षोल्लास में नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय हमारी ताकत है। श्री मोदी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विश्व की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उनका ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी अलग से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश में रीट परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट को लेकर सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। प्रश्न पत्र के संबंध में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की सूचना पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि रीट को लेकर षड्यंत्र कर पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षार्थी अब राजस्थान रोडवेज की सभी तरह की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सभी निजी बसों में भी परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बैठक में नकल में सहभागिता पाए जाने पर सरकारी कार्मिक की बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। यदि प्राइवेट कार्मिक और संस्था की नकल और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई तो उनकी मान्यता तुरंत रद्द की जाएगी। इस बीच सभी जिलों के लिए आज अजमेर से परीक्षा सामग्री रवाना कर दी गई। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने हरी झंडी दिखाकर हर जिले के लिए एक वाहन को परीक्षा सामग्री लेकर रवाना किया। जिलों में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जयपुर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। अजमेर में 3 अतिरिक्त अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। रीजनल कॉलेज तिराहा, पुष्कर रोड, 7 पीपली बालाजी आदर्श नगर, नसीराबाद रोड तथा हजारीबाग ब्यावर रोड पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जयपुर में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। डीसीपी यातायात श्वेता धनखड़ ने बताया कि परीक्षार्थियों की मदद के लिए पुलिस ने माई एग्जाम सेंटर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कल से शुरू हो जाएगा।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नवाचार करते हुए माई एग्जाम सेंटर ऐप को लॉन्च किया है। माई एग्जाम सेंटर में जो परीक्षार्थी है उसको जो एग्जामिनेशन कोड जो दिया गया है सेंटर का, वो एग्जामिनेशन सेंटर कोड डालेगा और उसकी लोकेशन कहाँ से है, पूरे भारत में कहीं से भी वो अपनी लोकेशन डाल सकेगा और उसको जो है उसका रूट मिल जाएगा कि यहाँ तक जाना है। 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं, वहाँ पे एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी होंगे और हमने इसके अंदर भी 25 ऐसे हैं जहाँ पे यातायात सहायता बूथ लगेंगे। अपने पूरे जयपुर शहर में जो स्लो मूविंग व्हीकल है, हैवी व्हीकल है और जो अपना लोडिंग व्हीकल है, इन सभी को 25 और 26 तारीख को इनको प्रतिबंधित हमने कर दिया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि 20 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी और 39 रेलगाड़ियों में 52 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। राजस्थान के रीट एग्जाम के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्पेशल गाड़ियों का संचालन का निर्णय लिया है, जो कि 25, 26 और 27 सितंबर को संचालित होगी। ये सारी रेल सेवाएं अनारक्षित होंगी, जिसमें कि सारे परीक्षार्थी जो है जनरल क्लास में सफर कर सकते हैं, जनरल टिकट पे सफर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने नियमित सेवाएं हैं में जगहों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है ताकि परीक्षार्थी एक जगह से दूसरी जगह आराम से सफर कर सके। यह रेल सेवाएं राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, रिंगस, सारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनसे होती हुई गुजरेगी। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे परीक्षार्थियों से अपील है कि वह रेल की छतों पे एकदम नहीं सफर करे। इसके अलावा रेल के सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी अनुपालना सुनिश्चित करें। उधर सभी जिलों में कई दानदाताओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने परीक्षार्थियों के आवास, भोजन और परिवहन की विशेष व्यवस्था की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फसल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में अव्वल है, फिर भी किसानों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। श्री तोमर ने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर के 3रे दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसीलिए देश की तरक्की के लिए किसान की आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा नवाचार होने चाहिए। कृषि आय केंद्रित हो और कृषि का प्रबंधन ठीक से हो, यह समय की आवश्यकता बन गई है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खेती में लागत कम आए, खेती महंगी फसलों की ओर जाए, खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े और खेती से संबंधित जितना भी काम है उसमें डिजिटलाइजेशन बढ़े। समय समय पर दिए जाने वाले सुरक्षा कवचों का खेती को और किसान को फायदा मिले, यह सब जिम्मेवारी आज पढ़े लिखे लोगों की है। कृषि का प्रबंधन ये सर्वआयामी विषय है। खेती में भविष्य की पीढ़ी भी जुड़े, यह आज हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के बजट को बढ़ाकर करीब 1,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नए कृषि कानूनों के बारे में श्री चौधरी ने कहा कि ये कानून कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। श्री चौधरी ने कृषि विपणन संस्थान के पिछले 6 बैच के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के पश्चात होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। देश में अब तक 83 करोड़ 39 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख 38 हजार टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 31,990 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.77% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31,923 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है। इधर जयपुर जिले में आज लगातार दूसरे दिन एक भी कोविड मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। राज्य में अब तक 5 करोड़ 40 लाख 54 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 95 लाख 43 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। आज प्रदेश में 31 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 26 से 29 सितंबर तक जैसलमेर और जोधपुर की यात्रा पर रहेंगे। श्री नायडू 26 सितंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे और वहां तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला पोस्ट और वॉर म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। वे 27 सितंबर को जैसलमेर में गुनावण के लिए संरक्षित अभ्यारण्य को देखने जाएंगे और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग और संग्रहालय का अवलोकन करेंगे। श्री नायडू 28 सितंबर को आईआईटी जोधपुर में इनोवेशन क्लस्टर और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री नायडू जोधपुर में 29 सितंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों के संबंध में आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से शुरू की गई साइकिल यात्रा का झुंझुनू के उदयपुर वाटी पहुंचने पर स्वागत किया गया। ये यात्रा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन दिल्ली में राजघाट पहुंचकर संपन्न होगी। नेहरू युवा केंद्र और सवाई माधोपुर जिला प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर से क्लीन इंडिया अभियान आयोजित किया जाएगा। इसमें जिले भर में करीब 11,000 किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर इसे नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में आज हल्की बारिश हुई। टोंक में तेज बारिश के समाचार हैं। चूरू में तेज पानी बरसने से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। जालौर में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। सीकर में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने के अंत तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज झुंझुनू, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर, नागौर और हनुमानगढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कल भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रीट परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज और निजी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने अतिरिक्त गाड़ियां चलाई और कई गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। और प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज और कल कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।